आइए हम हर एक को जाने। पहला है ऑक्सीडेशन, जिसका सीधा मतलब है एजिंग और एजिंग से जुड़ी है बीमारियां। आप एक सेब को काटिए और कुछ समय बाद वो एजिंग यानी ऑक्सीडेशन के कारण भूरा हो जाता है। यही इंसानों में भी उम्र बढ़ने के साथ होता है। हम बढ़ती उम्र को रोक तो नहीं सकते, मगर इसकी गति को कम जरूर कर सकते हैं और इसके लिए हम लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ORP में मापा जाता है। ये दरअसल वो चीज है जिसे हम एंटीऑक्सीडेशन चार्ट कहते हैं। 0 से ऊपर कुछ भी आपकी सेहत के लिए खराब है। अगर आप ये ड्रिंक्स पिए तो आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। कोई भी चीज जो नेगेटिव वैल्यू में है वो आपके लिए अच्छी है। चीजें जैसे विटामिन C, ग्रीन टी और यहाँ तक कि कॉड लिवर ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा है। हम यहाँ कुछ परीक्षण करेंगे। पहला है साधारण फिल्टर्ड पानी। दूसरा मेरे पास है किनले। यहाँ मेरे पास बॉटल में स्प्राइट भी है, ये वाला सीधा इसमें गया। और बिल्कुल यहाँ मेरी बॉटल में कुछ ऐसा है जिसे हम कैंगन वाटर कहते हैं। मैं इसे खोलूंगा और इस ग्लास में डाल दूंगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब मैं अपने मीटर को स्विच ऑन करूंगा। मैं इसे पहले सैंपल में डालता हूं जो साधारण शुद्ध किया हुआ पानी है। तो रीडिंग कितनी है श्रीमान, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? 220 और बढ़ते हुए 230। वैसी चीज यहाँ पर है। अब हम देखते हैं हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी। जोर से पढ़िए। 260 से ऊपर ORP। पीछे बैठे लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं, 260 से ऊपर ORP, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड। तो ये स्प्राइट की रीडिंग क्या है यहाँ पर? 440 स्प्राइट 440। हे भगवान। और हाँ, आखिर में हमारा कैंगन वाटर बिल्कुल यहाँ। और आप यहाँ झट से माइनस का निशान देख सकते हैं। क्या आप यहाँ माइनस का निशान देख सकते हैं? यहाँ रीडिंग कितनी है? -750 ORP, -750 ORP। तो ये ORP या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इसमें दरअसल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को घटाने की क्षमता है। ऑक्सीकरण क्या है? आप किसी सेब को आधा काटते हैं तो क्या होता है? वो भूरा हो जाता है। यानी हम हर वक्त बूढ़े हो रहे हैं, जंग खा रहे हैं या ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। तो जब आप अपने पूरे शरीर के ऑक्सीडेंट्स को कम करते हैं तो आपके शरीर में जारण को घटाकर बुढ़ापे को कम करने की काबिलियत आ जाती है। आपके सेहत की शुरुआत अंदर से होती है। अगर आपका शरीर एल्कलाइन है तो वो जल्द स्वस्थ होगा। अगर आपका शरीर एसिडिक है तब आपको बीमारियां होने का खतरा है। ऐसे शरीर थके, बेजान और ऊर्जा से खाली होते हैं। एल्कलाइन शरीर में कोई बीमारी पनप नहीं पाती। तो एल्कलाइन क्या है? फल, सब्जियां, ताजा जूस। एसिडिक क्या है? बाकी सब जो हम खाते हैं, जैसे अनाज, प्रोटीन्स। और अगर आप YouTube पे जाएंगे और टोनी रॉबिन्स एल्कलाइन टाइप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं दरअसल क्या कहना चाहता हूं। अब अपनी खाने पीने की चीजों की एल्कलिनिटी या एसिडिटी जांचने के लिए उनमें pH ड्रॉप्स की कुछ बूंदें डालकर देखें। एसिडिक शरीर 80% बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, मोटापा, ऊर्जा की कमी और समय से पहले बुढ़ापे की वजह बन जाता है। वहीं एल्कलाइन शरीर में बीमारियों का टिकना नामुमकिन है। अब यहाँ एक pH चार्ट है। इसमें 7 pH न्यूट्रल है, जो कि यहाँ ठीक बीच में है। 7 से नीचे कोई भी वस्तु एसिडिक है और 7 से ऊपर एल्कलाइन। मेरे हाथ में ये pH टेस्ट लिक्विड है। अगर मैं इसे इन अलग अलग रंगों में डालूं तो आप देखेंगे कि उनका रंग बदल रहा है। यहाँ हमारे पास राजेश के घर से लिया गया पीने का पानी है। जब इसमें pH ड्रॉप डालते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर हरा रंग देखा जा सकता है, जो है pH न्यूट्रल 7, हरा रंग। तो ये न्यूट्रल रंग हरा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप तक पानी पहुंचाने से पहले म्यूनिसिपैलिटी उस पानी में क्लोरीन मिलाती है, जो बेहद एसिडिक है। म्यूनिसिपैलिटी जानती है कि अगर वो इस एसिडिक पानी को पाइप्स के जरिए भेजेंगे तो उन पाइप्स में जंग लग जाएगा। तो इन पाइप्स को जंग से बचाने के लिए वे और कई केमिकल मिलाकर पानी को न्यूट्रल बनाते हैं। अब ये पानी को हालांकि हरा दिखा रहा है, जो कि असल में केमिकली ट्रीट किया हुआ पानी है।
जिसका लंबे समय तक सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस एसिडिक है वहां सामने। अब हम इसे स्प्राइट में डालते हैं तो रीडिंग क्या है? फिर से ये साफ देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। हाँ, और जाहिर है यहां कैंगन वाटर अकेला ऐसा पानी है जिसका रंग एल्कलाइन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है पीएच 9.5। आप कौन सा पानी पिएंगे, एसिडिक पानी या कैंगन वाटर? कैंगन वाटर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये पानी की दूसरी खूबी है। अब मैं आप सबको पानी की तीसरी खूबी बताना चाहूंगा, जो ये यहां है। ओके, माइक्रो क्लस्टरिंग। कैंगन वाटर का सेवन शुरू करते ही मुझे पहली बात ये लगी कि मैं फूला हुआ महसूस नहीं कर रहा था। मुझे वैसा भरा हुआ महसूस नहीं हो रहा था जैसे एक गिलास पानी पीने पर होता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी माइक्रो क्लस्टरिंग है, यानी इसके अणु इतने छोटे हैं कि ये शरीर को बेहतर तरीके से हाइड्रेट करता है। उन्होंने बताया मैं सूक्ष्म पानी पी रहा था और मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने बताया कि मान लीजिए हमारा शरीर एक चैनलिंग फेंस है। ये उस फेंस में से कंचों को गुजारने की तरह है। साधारण पानी या नल का पानी जैसे इसी फेंस में से सॉफ्ट बॉल गुजारने की कोशिश की जाए, तब सारी सॉफ्ट बॉल इस फेंस से पार नहीं निकल पाएंगी। तो अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं, आप कोशिका स्तर पर हाइड्रेट होंगे। तो अब हम ग्रीन टी डेमो के सहारे हाइड्रेशन को समझ सकते हैं। अब मैं आपको इस पानी के हाइड्रेशन के गुण बताऊंगा। तो मेरे पास यहां ग्रीन टी है। आमतौर पर हम ग्रीन टी कैसे बनाते हैं? हमें चाहिए एक कप, एक टी बैग और थोड़ा पानी। चलिए ग्रीन टी बनाते हैं। इस तरह ग्रीन टी क्यों बन रही है? क्योंकि उसके लिए आपको पानी गर्म करना पड़ेगा, और जब आप पानी गर्म करते हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म होकर भाप बन जाता है। तो पहले सूक्ष्म पानी बनाना होगा। अब देखते हैं कि इस टी बैग का क्या होगा जब हम कैंगन वाटर काम में लेंगे। आइए थोड़ी चाय बनाएं। ये तो इसी पल ग्रीन टी बन गया। आखिर क्यों? ये पानी इतना सूक्ष्म है कि टी बैग के अंदर तक पहुंच जाता है। पहली बार देखते ही लगा कि ये जादुई खेल वाली टी बैग है। तो अब मैं कैंगन को हटाऊंगा और साधारण पानी का इस्तेमाल करूंगा। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के अणु इतने बड़े हैं कि कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब यहां डालते हैं कैंगन वाटर। इंस्टेंट ग्रीन टी। तो अब अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसका आपकी रक्त परिसंचरण और आपकी ऊर्जा के साथ क्या होता है? तो यहां पे मैं इन कप्स में कुछ चाय के ड्रॉप्स डाल रहा हूं। ये आपकी ऊर्जा, आपके रक्त परिसंचरण, सप्लीमेंट्स, विटामिन्स को, आपकी जिंदगी को दर्शाते हैं। और ये ऐसा होता है जब आप साधारण पानी पीते हैं। ये घुलते चले जाते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि कैंगन वाटर पीने से क्या होता है। आपकी ऊर्जा, रक्त परिसंचरण, आपकी कोशिकाएं, आपकी जिंदगी। अपना पानी बदलें, अपनी जिंदगी बदलें।